Assalamu alaikum and welcome to my channel Study Guide for All Stages. This is मोइश। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिविक्स में से है। सिविक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक अहम सब्जेक्ट है जो कि निसाबी तालीम में शामिल है। हमारे सिंध बोर्ड की निसाबी तालीम में भी शामिल है। इसके अलावा अदर करिकुलम जो है उनमें भी ये शामिल होता है। इससे शहरियत अगर हम उर्दू मीडियम में लें तो ये शहरियत का मज़मून है जो कि तालिब इल्म स्टडी करते हैं अपने कॉलेजेस में, स्कूल में, एफएससी लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे स्टडी करते हैं, या अमूमन फ़र्स्ट ईयर के बच्चे इसको स्टडी करते हैं सिविक्स को। इसके अलावा बीकॉम, बीए, एमकॉम के बच्चों के लिए भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है एज़ वेल एज़ मेन सब्जेक्ट भी होता है। तो आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम आज इससे रिलेटेड एक हमने टॉपिक निकाला है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अमूमन एग्ज़ाम्स में आता है, जो है आइन के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़ेर गौर टॉपिक भी है। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसके बारे में जो हमारे पॉलिटिकल साइंसदान हैं या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं उनके क्या व्यूज़ हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असल होती क्या है और इसका गवर्नमेंट के पार्लिमानी अमूर और निज़ाम में क्या नज़्म ज़ब्त रहता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चले आए हम समझते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का हम नेचर और मीनिंग जानेंगे, ठीक है। सामने पेज में जो है इसके बारे में एक डिटेल नोट है। अभी ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो वो क्वेश्चन जो है वो आइदर शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हमारे पास आता है वो आता है ब्रीफ डिस्क्राइब करने के लिए। सेक्शन बी में आता है व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, और एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या दो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफ़ाइन करें। और इसके अलावा एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गिल क्राइस्ट, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, गिल क्राइस्ट। तो गिल क्राइस्ट ने कुछ इसके बारे में कहा था कि उनका कुछ ना कुछ व्यू था ना इसके ऊपर, तो उससे रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है कि उनका असल में आइन के ऊपर क्या व्यू था, उनके क्या वर्ड्स थे। तो एक तो ये पूछा जाता है। इसके अलावा इस्लामी शरिया तर्ज़ के हवाले से भी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आता है, तो वो हम स्टडी करेंगे बाद में। लेकिन अभी हम बेसिक एलिमेंट्री तौर पे देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। मैं आपको इसको आसान उर्दू में और हिंदी में समझाऊंगा। आप कोशिश करें कि इसको अपनी इंग्लिश में और अपनी जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं समझें, क्योंकि मेरा ये मकसद रहता है कि मैं आसान तरीके से जो है वो आपको बता सकूँ, ठीक है। मैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ। डेफिनेशन हमारे पास है द कोड ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच हेल्प टू रन द अफेयर ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसीडर्ड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट। देखिए, कोई भी पार्लिमानी अमूर को चलाने के लिए या कोई भी गवर्नमेंट की नज़्म ज़ब्त को चलाने के लिए या सियासी कोई भी काम करने के लिए हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, आइन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, नज़्म ज़ब्त जो है वो तो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हमारी ज़िंदगी में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, या हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या रहना चाहिए, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, जो जिना के ये तीन क्या थे, अहम मोटो थे ना। तो हम जानते हैं कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन तो ज़रूरी है, उसके बिना आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से गवर्नमेंट के काम में भी आइन बहुत ज़रूरी होती है। आइन एक रिटन में अगर हो, अगर आप जानते हो, तो इससे गवर्नमेंट को संभालना बहुत इजी हो जाता है। इसके अलावा जो सिटीज़न रहते हैं ना उस जगह पे, उस स्टेट में, उनके लिए भी रहना दुश्वार नहीं होता और उनको भी उनके इक्वल फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का क्या लुग़वी मायने क्या होते हैं? लुग़वी मायने ये होते हैं कि ऐसे बेसिक इब्तदाई ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे असूल, ऐसे नज़म जो किसी भी रियासत या गवर्नमेंट के अफेयर को चलाने में हेल्प करें, संभालें। अफेयर का क्या मतलब होता है? अफेयर को हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में मैटर्स के तौर पे रहते हैं। मैटर, कोई भी लीगल या कार्रवाई मैटर होती है ना, तो हम उसको अफेयर्स कहते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आइन कहा जाता है। आइन को किसी भी रियासत का सबसे ज़्यादा सुप्रीम लॉ माना जाता है, यानी अव्वलीन कानून माना जाता है।
अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे उनके कुछ व्यूज़ थे, और वो कुछ यूँ थे। सबसे पहले हमारे पास इस फहरिस्त में वुल्से नाम के हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जिनका ये कहना है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स, यानी वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तमाम असूलों का एक मजमूआ है, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके तहत पावर्स ऑफ गवर्नमेंट के जितने भी अख्तियारात होते हैं, जितने भी राइट्स होते हैं गवर्नड के, कौन गवर्नड, ये गवर्नड किन की बात कर रहे हैं, या हम शहरियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सिविलाइज्ड लोगों की बात कर रहे हैं, हम सिविलियंस की बात कर रहे हैं, और इसके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी अगर हम सिंपल ज़बान में गए तो वुल्से का ये कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट का जो रूल होता है वो उस शहर में रहने वाले लोगों के बीच और गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लीडर्स के बीच का जो रिलेशन होता है, उस प्रिंसिपल के तहत उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसी पे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल बनाए जाते हैं और उसी पे कॉन्स्टिट्यूशन चलती है। दूसरे हमारे पास है लॉर्ड ब्राइस इस फहरिस्त में, जो 2 पे हैं। ये कहते हैं कि इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ लॉज एंड कस्टम्स अंडर विच द लाइफ ऑफ द स्टेट गोज़ ऑन। ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो असूलों के और इसके अलावा कस्टम्स के, लॉज एंड कस्टम्स का एक एग्रीगेट है। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, एक परसेंटेज है, एक टोटल डिपेंडेंस है, जिसके तहत किसी भी रियासत की ज़िंदगी चलती रहती है या कायम व दायम रहती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना माना जाए या कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हम जाएं तो हमारे ख़िलाफ़ क्या होगा, लीगल कार्रवाई होगी। इसके अलावा हम गवर्नमेंट के उन रूल्स को, हमारी रियासत के रूल्स को भी तोड़ सकते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन हर मुल्क की होती है, हर गवर्नमेंट की होती है, ना ही कि हम अगर अपने मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं तो सिर्फ यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, हर जगह का एक आइन होता है। इसके अलावा 3rd पे हमारे पास है डॉक्टर फाइनर। डॉक्टर फाइनर कहते हैं कि द स्टेट इज़ अ ह्यूमन ग्रुपिंग इन विच रूल्स अ सर्टेन पावर रिलेशनशिप बिटवीन इट्स इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। डॉक्टर फाइवर क्या कहते हैं, ये मैं शुरू की 2 लाइन आपको समझाता हूँ। ये कहते हैं कि रियासत जो है वो ऐसे लोगों का ग्रुपिंग है जिसके अंदर कुछ ऐसे मखसूस लोगों को पावर दी जाती है, उन्हीं लोगों में से मुंखतिब करके जो ये समझते हैं कि हम इन लोगों को, ह्यूमैनिटी को संभाल सकते हैं। इसके अलावा दिस पावर रिलेशनशिप इज़ एम्बॉडीड इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और ये जितने भी लोग मुंखतिब होते हैं ये अपना एक हल्का बना लेते हैं, अपना एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं। द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही सिस्टम को जो ये हल्के में इन्होंने बनाया होता है और जिसके तहत इन लोग ने अपने रूल्स बनाए होते हैं, इस पूरे फंडामेंटल को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्टर व्हेयर है। डॉक्टर व्हेयर कहते हैं कि इट इज़ दैट बॉडी ऑफ रूल्स which regulates the ends for which and the organs through which governmental power is exercised। क्या मतलब, ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से वो मुजस्मा है रूल का, एक ऐसी मूर्ति है, एक ऐसा मुजस्मा है रूल के जो आइदर रिटन है या जो मतलब जो संभालती है गवर्नमेंटल पावर्स को, उससे रिलेटेड जितने भी इदारे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गिलक्राइस्ट के बारे में, जिसका मैंने जिक्र किया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, वो कहते हैं कि डेट बॉडी ऑफ रूल्स और लॉज रिटन और अनरिटन विच डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा मुजस्मा है, एक ऐसा मूर्ति है असूल व कानून का, चाहे वो रिटन हो चाहे वो अनरिटन, जो डिटरमाइन करती है किसी भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अलावा इसके बीच में जितनी भी पावर्स, इख्तियारात की तकसीम होती है, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स यानी जितने भी उसके कंपार्टमेंट है, एंड द जनरल प्रिंसिपल्स ऑन विच दीज पावर्स आर टू बी एक्सरसाइज, और जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है बिल ऑफ राइट्स पे, बिल ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे, जिस पे हमारा और इसके अलावा गवर्नमेंट का आपस में एक मुत्तहिदा तय होता है, ठीक है। तो ये हमारी थी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट जितना भी है वो सब आप पढ़ के समझ जाएंगे।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।